प्रशासक बैठे 3 दिसंबर को 6 महीने के कार्यकाल के अंदर अंदर नगर निगम चुनाव सरकार कराने के लिए वचनबद्ध है। ठीक है, वापस आएंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं निकाय चुनावों को लेकर? देखिए यशी जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे सशक्त और ईमानदार पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को 2 दिसंबर से पहले चुनाव करा देने चाहिए थे निकायों के। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। नवंबर में चुनाव कार्य कराकर गठित कर देना चाहिए था निकाय। मगर दुर्भाग्य देखिए, ये डरी हुई घबराई हुई सरकार ये जानती थी कि निकाय चुनाव बुरी कदर हारेंगे। इस डर के कारण इन्होंने ओबीसी के माध्यम से जनता की आंख में धूल झोंकी। वर्मा आयोग को इन्होंने कहा कि 27 जनवरी से पहले अपनी रिपोर्ट दीजिए, मगर वर्मा आयोग भी कह रहे हैं कि 100 में से 95 हमने कर लिए, अभी कुछ बाकी हैं और मई से पहले पहले हम सब कुछ कर देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि यदि जनहित याचिका ना पड़ती और हाईकोर्ट 6 माह में चुनाव की बात ना कहता तो ये भारतीय जनता पार्टी अभी भी चुनाव नहीं कराती। हमारा ये कहना है कि जब छोटे से राज्य में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री में चुनाव होने नहीं है, कीर्तिनगर, हरबटपुर, नरेंद्र नगर में अभी तक आपका परिसीमन निकाय का हुआ नहीं है, तो ऐसे में आप कैसे जून में जो है चुनाव करा दोगे? अगर इसके मूल में अगर आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। वो ये अच्छी तरह जानती है कि यदि चुनाव में जाएंगे तो बुरी कदर हार होगी। अब क्योंकि हाई कोर्ट का डंडा है, जून में चुनाव कराना इनकी नितांत आवश्यकता बन गई है, इसलिए ये आयोग का बहाना बनाकर इधर उधर की बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के बाद भी चुनाव कराने में हिला हवाली कर रही है तो ये सरकार बेईमान न कहें तो क्या सरकार को कहा जाए। दुख की बात है कि लोकतंत्र में डबल ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चुनावों से घबराकर चुनाव को टाल रही है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में ओबीसी वर्मा आयोग की रिपोर्ट का बहाना लेकर चुनाव टाला है, मुझे लगता है कि यदि हाईकोर्ट का डंडा ना होता तो ये चुनाव अभी 1 साल और ना कराते। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये अच्छी तरह जानती है कि जैसे निकाय चुनाव आएंगे तो इनको जो है गामा जी की संपत्ति के पर जवाब देना पड़ेगा, इनके पार्षदों पे करोड़ों रुपए की संपत्ति कहां से आई इसका जवाब देना पड़ेगा, निकायों की जमीनों को किस तरीके से बंदर बाट कर इन्होंने बड़े बड़े होटल बना दिए उस पर जिनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये घबराहट के अंदर निकाय चुनाव को टाल रहे थे। वो तो सौभाग्य है कि जनहित याचिका में हाईकोर्ट का डंडा चल गया है और जून के अंतिम समय तक इनकी मजबूरी है चुनाव कराना। दुख की बात यह है कि यदि इन्होंने जनवरी जून तक भी चुनाव नहीं कराए तो समझा जा सकता है कि लोकतंत्र की हत्या करने में भारतीय जनता पार्टी किसी हद पर जाने को तैयार है। ना ये हाईकोर्ट को समझ रहे हैं, ना ये जनता को समझ रहे हैं और ना ये कानून को कुछ समझ रहे हैं। दुख की बात है, देखते हैं कि वर्मा आयोग कब अपनी रिपोर्ट इनको सौंपता है और कब ये कहता है कि हरबटपुर और नरेंद्र नगर में भी हमने सीमांकन कर लिया है और जो ड्यूटी सरकार ने हमको दी थी उसके तहत हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं और ओबीसी का आरक्षण के लिए भी सरकार तैयार है। अगर ये सब कुछ सही है तो जून के अंत में चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि आपने आखिर 6 महीने जनता की सरकार को आखिर क्यों नहीं बनने दिया। ठीक है, अरुण शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए कई आरोप है कि सरकार की मंशा नहीं है, हार के डर से सरकार चुनाव नहीं करा रही है और अब कहीं ना कहीं चुनाव करवाना सरकार के लिए मजबूरी हो गया है जल्द से जल्द। जी अस्सी, अगर हम देखें तो पिछली 2 दिसंबर के बाद जब प्रशासक बैठे तो जो उन नगर निगमों के चेयरमैन थे, वार्ड मेंबर थे, वो तमाम लोग सक्रिय